केमिस्ट्री के पेपर में पूछे जाने वाली बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नाम वाली अपक्रिया ये और हर साल ये पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, तो आज मस्त तरीके से क्लास 12 केमिस्ट्री की सभी महत्वपूर्ण अपक्रिया एकदम आसान तरीके से, ठीक है, आपको रटना कुछ नहीं पड़ेगा, एकदम आसानी से आप समझ जाओगे एक एक रिएक्शन को। ठीक है, क्योंकि आपको रिएक्शन अगर समझ में नहीं आती तो ये चीज जान लो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है देखना। ठीक है, पूरा वीडियो देखना, बहुत आसानी से सीख जाओगे एक एक रिएक्शन को। ठीक है, देख सकते हो जितनी भी यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है सभी पिछले वर्षों में पेपर में पूछी जा चुकी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करिए आपका वही पहला चैप्टर जो उधर सेकंड केमिस्ट्री का है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाला, उसी की सभी इंपॉर्टेंट अपक्रिया है नेमिंग रिएक्शन। ठीक है, देख सकते हो जैसे वुर्ज अपक्रिया हो गई आपकी, वुर्ज फिटिंग अपक्रिया हो गई, फिटिंग अपक्रिया है, फिंकलस्टीन अपक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, हेलोफॉर्म अपक्रिया, सभी अपक्रियाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट और पेपर में पूछी जाती हैं। तो चलो मस्त तरीके से इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सभी अपक्रियाओं को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो सबसे पहली रिएक्शन एकदम आसानी से आपको जैसे पेपर पे लिखना है सारी चीज बताएंगे, टेंशन ना लो, बहुत आसान है। ठीक है, पहली रिएक्शन का नाम है हमारी वुर्ज अपक्रिया। क्या नाम है? वुर्ज अपक्रिया। अब देखो जो नेमिंग रिएक्शन होती है ना, देखो जो नाम वाली अभिक्रिया नेमिंग रिएक्शन इसको कहते हैं, इसमें सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा लिखनी होती है, फिर अभिक्रिया लिखनी होती है। आप स्टूडेंट करते हैं क्या, पहले परिभाषा रटते हैं फिर रिएक्शन रटते हैं, जिसकी वजह से उनको ये बहुत कठिन लगती है। आपको करना केवल केवल रिएक्शन समझना है। क्या करना है? केवल रिएक्शन समझना। अगर रिएक्शन समझ गए तो आप परिभाषा तो अपने आप से बना के भी लिख लोगे, और कैसे लिखना वो भी आपको सिखाते हैं। देखो सबसे पहले बात करें वुर्ज अपक्रिया, सबसे पहले परिभाषा लिखनी होती है, तो परिभाषा भी आपको समझा देंगे क्या लिखना है आपको। ठीक है, देखो वुर्ज अपक्रिया में क्या होता है, इसमें हमें लेना पड़ता है एल्किल हाइलाइड। क्या लेना पड़ता है? एल्किल हाइलाइड लेना पड़ता है। अभी ध्यान से सुनो, सारी चीज समझा देंगे। एल्किल हाइलाइड लेना पड़ता है। ठीक है, और इसकी अभिक्रिया किससे करनी पड़ती है? सोडियम से। सोडियम से करनी पड़ती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किससे करनी पड़ती है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करनी पड़ती है, और जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एल्केन बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्केन बन जाता है। इसी अपक्रिया को हम लोग वुर्ज अपक्रिया कहते हैं। क्या कहा गया कि जब एल्केन हाइलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है तो एल्केन बनता है। यही बात आपको परिभाषा पे लिखनी है कि एल्केन हाइलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करने पे क्या बनता है? एल्केन बनता है। परिभाषा लिख गई। अब इस रिएक्शन को समझते हैं। देखो एल्किल हाइलाइड क्या होता है? एल्किल हाइलाइड में देखो, एल्किल हाइलाइड का सूत्र लिखने के लिए एल्किल की जगह आपको लिखना है जैसे CH3, C2H5, C3H7, ये सब एल्किल है। ठीक है, और हाइलाइड क्या है? हाइलाइड का मतलब जैसे इसमें क्लोरीन लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, आयोडीन लगा दो, तो ये सब क्या है? हाइलाइड। तो इन्हीं सूत्रों को कहते हैं एल्किल हाइलाइड। जैसे CH3, C2H5 की सारी चीज लगा दो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ लगा दो, तो उसको आप क्या कह दोगे? एल्किल हाइलाइड कह दोगे। ठीक है, अब इनमें से किसी भी एल्किल हाइलाइड की आप अपक्रिया करा के एल्केन बना सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए मान लो हम ले ले CH3Cl, इसका क्या नाम है? एक कार्बन है, नाम लिख सकते हो। एक कार्बन के लिए मेथ लगता है, तो इसका नाम क्या लिख दोगे? मेथिल क्लोराइड, या IUPAC लिख सकते हो क्लोरोमेथेन। ये क्या चीज है? मेथिल क्लोराइड। ठीक है, अब देखो आपको दिमाग इस अभिक्रिया में ऐसे करना होता है कि जितने कार्बन वाला आपको एल्केन बनाना है उतने कार्बन वाला आप एल्केन हाइलाइड की मतलब रिएक्शन करा दो। जैसे तुमसे कहे 2 कार्बन वाला बनाना, तो आप क्या करो, एक कार्बन वाला ले लिया है, इसमें एक कार्बन वाला और जोड़ दो तो 2 कार्बन वाला एल्केन बन जाएगा। 4 कार्बन वाला बनाना है तो एक कार्बन वाला ले लिया, 3 कार्बन वाला एल्केन हाइलाइड और जोड़ दो तो 4 कार्बन वाला बन जाएगा। देखो जैसे तुमको 4 कार्बन वाला बना के दिखाते हैं। ठीक है, एक कार्बन वाला पहले ले लिए, 4 कार्बन वाला बनाना है। 4 कार्बन का मतलब C4H10 ब्यूटेन बनाना है हमको। ठीक है, ब्यूटेन कैसे बनाएंगे? 4 कार्बन है, ध्यान से देखना, 4 कार्बन के लिए आपने एक कार्बन ले लिया, अभी कितने कार्बन चाहिए? 3 और चाहिए, तो 3 कार्बन वाला एल्केन हाइलाइड और ले लो। 3 कार्बन वाला कौन होता है? C3H7। अब यहाँ Cl लगाए तो यहाँ भी प्रयास करो Cl ही लगा लो। ठीक है, Br भी लगा सकते हो, आयोडीन भी लगा सकते हो, लेकिन Cl ही लगा लो, आसान रहेगा। ठीक है, तो किया क्या हमने, सबसे पहले हमें 4 कार्बन वाला बनाना है, इसलिए एक कार्बन वाला एल्केन हाइलाइड ये लिया, 3 कार्बन वाला ये लिया। इसका क्या नाम है? इसका नाम है प्रोपिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? प्रोपिल क्लोराइड नाम है, प्रोपिल क्लोराइड। अब जब हम इस मेथिल क्लोराइड की क्रिया प्रोपिल क्लोराइड से करेंगे और हमको क्या लेना है? सोडियम भी लेना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सोडियम लिख लेना है। यहाँ पे सोडियम लिखना है, उपस्थिति किसकी रहेगी? शुष्क ईथर की, इसको वैसे ही लिख देना है, शुष्क ईथर की। जब शुष्क ईथर की उपस्थिति दोगे तो देखो क्या बनेगा, यहाँ से CH3, यहाँ से C3H7, कार्बन गिनो कितने? 1 और 3 मिला के 4, 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन गिनो कितने हैं? 3 और 7 मिला के 10। देख सकते हो हमारे पास
C4H10 बन चुका है, मतलब ब्यूटेन बन चुका है। बचेगा क्या, देखो 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन के लिए 2 Na चाहिए, यहाँ पे ये 2 का गुणा किया गया है, ठीक है, 2 Na चाहिए, तो यहाँ से 2 NaCl आपका बाहर निकल जाएगा। सिंपल से आपका ये ब्यूटेन बन चुका है। मतलब वुडज क्रिया के द्वारा आप क्या कर सकते हो, वुडज क्रिया के द्वारा आप क्या कर सकते हो, कितने भी कार्बन वाला एल्केन बना सकते हो, ठीक है। एक कार्बन वाला नहीं बना पाओगे, 2 कार्बन वाला, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से, मतलब किसी भी उच्च संख्या, किसी भी बड़ी संख्या वाला कार्बन से आप एल्केन बना सकते हो, ठीक है। जैसे 4 कार्बन वाला बनाना था तो 1 और 3 कार्बन वाला जोड़ दिया। अगर 4 कार्बन वाला बनाने का दूसरा तरीका 2 और 2 कार्बन वाला जोड़ दो तो भी बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप वुडज क्रिया को आसानी से कर सकते हो। एल्केन हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर पे करने पे एल्केन बनता है। एक उदाहरण दे सकते हो, CH3Cl की C3H7 से Cl से क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर पे आपका ब्यूटेन बन चुका है। मस्त तरीके से रिएक्शन हो गई, मतलब कोई भी एल्केन आप बना सकते हो इससे, ठीक है। तो पहली रिएक्शन आसानी से आपको समझ में आई होगी, वुडज क्रिया। आप देखो परिभाषा उसी तरह लिखनी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को बना के आपको लिख देना, ठीक है। आप चलते हैं दूसरी रिएक्शन की ओर, वुडज फिटिंग क्रिया। इसी तरीके से सारी क्रिया आसानी से आपको सिखा देंगे, तो इससे आप नोट करना चाहो कर लो। अगली रिएक्शन देखते हैं, वुडज फिटिंग क्रिया। वुडज फिटिंग क्रिया में देखो क्या होता है, ठीक है। जैसे आपकी वुडज क्रिया थी ना, आपकी वुडज क्रिया में क्या किया गया था, दोनों अणु एल्किल हैलाइड के लिए गए थे। जैसे एक CH3Cl लिया था और आपका एक C3H7Cl लिया था, तो दोनों अणु उसमें एल्किल हैलाइड के थे। लेकिन वुडज फिटिंग क्रिया में एक अणु एल्किल हैलाइड का होता है और एक अणु एरिल हैलाइड का होता है। एरिल क्या चीज है, एरिल का मतलब बेंजीन वाला, ठीक है। बाकी अपक्रिया सेम है, देखो कैसे। जैसे उदाहरण के लिए मान लो हम CH3Cl लिए थे तो उसी को ले लो, CH3Cl, ठीक है। एक अणु एल्किल हैलाइड का हो गया, दूसरा अणु ले लो बेंजीन वाला, एक हमने ले लिया बेंजीन वाला। बेंजीन रिंग बना लोगे, देखो इस तरीके से बेंजीन रिंग बनती है, ये यहाँ पे गोला बना दो, इसका नाम बेंजीन। तो यहाँ पे भी क्लोरीन लगा लो, चाहे ब्रोमीन लगा लो, चाहे आप जो लगा लो, ठीक है। तो ये मेथिल क्लोराइड, इसका नाम तो पता है, इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है इसका, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। मेथिल क्लोराइड की क्रिया क्लोरोबेंजीन से की। आगे की क्रिया सेम है, वही सोडियम धातु से क्रिया, 2 सोडियम ले लो, उपस्थिति वही रहेगी शुष्क ईथर की। किसकी उपस्थिति रहेगी, शुष्क ईथर की। जब आप शुष्क ईथर की उपस्थिति दोगे तो बनेगा क्या, वही सेम चीज, 2Na और 2Cl मिलकर 2NaCl, तो सबसे पहले बाहर निकल जाएगा, 2NaCl बाहर हो गया। बचा क्या, उसको जोड़ दो, इस बेंजीन के ऊपर ये वाला CH3 लग जाएगा, इस बेंजीन के ऊपर ये वाला CH3 लग जाएगा। ये आगे की क्रिया है, जगह नहीं इसलिए नीचे लिख रहे हैं, ठीक है, तो आगे ही लिखना आप लोग। तो ये बेंजीन हो गया आपका, और ऊपर क्या लग जाएगा इसके, CH3। अब इसका नाम क्या हो गया, मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन। ये इसका दूसरा नाम होता है टालुइन। दूसरा नाम क्या होता है इसका, टालुइन, मेथिल बेंजीन या टालुइन, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हो। अभिक्रिया सेम उसी तरह है। क्या हुआ, देखो वुडज क्रिया में दोनों अणु एल्किल हैलाइड के थे, लेकिन वुडज फिटिंग क्रिया में एक अणु तो एल्किल हैलाइड का है, लेकिन दूसरा अणु एरिल हैलाइड का है। सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर पे हुई, तो आपका क्या बन गया, देख सकते हो, मेथिल बेंजीन बन गया। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे, देखो परिभाषा लिखना भी जरूरी है और कोई रटना जरूरी नहीं है, बना के लिखना है, जो रिएक्शन पे लिखा वही लिख दो। मेथिल क्लोराइड की क्रिया क्लोरोबेंजीन से सोडियम धातु से, कैसे लिखोगे, मेथिल क्लोराइड की क्रिया क्लोरोबेंजीन तथा सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करने पर मेथिल बेंजीन बनता है। इस अपक्रिया को वुडज फिटिंग अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। बना के लिख दो, मेन आपकी रिएक्शन सही होनी चाहिए, परिभाषा में आप इसी का बना के लिख दो, आपको कोई भी एक नंबर काट नहीं सकता। किताबी भाषा कभी मत रखना, ठीक है। तो इसी को बना के आसानी से लिख देना। तो वुडज फिटिंग भी हो गई। अब अगली रिएक्शन देखते हैं, फिटिंग अपक्रिया, ठीक है। तो देखो यहीं पे लिख देते हैं फिटिंग अपक्रिया को, इसे नोट कर लो जल्दी से। क्रिया में आपने क्या किया था, दोनों अणु एल्किल हैलाइड के लिए थे। वुडज क्रिया में क्या किया, दोनों अणु एल्किल हैलाइड के लिए। वुडज फिटिंग में एक एल्किल का लिया, एक बेंजीन वाला लिया, और जो फिटिंग अपक्रिया इसमें दोनों बेंजीन वाले लेने हैं, ठीक है। फिटिंग में क्या करना, दोनों बेंजीन वाले। देखो कैसे, सिंपल, आपको ये जो क्लोरोबेंजीन आपने लिया था ना, इसी क्लोरोबेंजीन के 2 अणु ले लो, इस क्लोरोबेंजीन के क्या करो, 2 अणु ले लो, इस तरीके से। ये बेंजीन बनाया, ऊपर क्लोरीन, इसके 2 अणु ले लो, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 क्लोरोबेंजीन ले लिया, ठीक है, 2 क्लोरोबेंजीन ले लिया। अब इसकी अभिक्रिया सोडियम से करो, उसी तरह 2 सोडियम से। उपस्थिति किसकी रहेगी, शुष्क ईथर की। किसकी उपस्थिति रहेगी, शुष्क ईथर की। शुष्क ईथर की उपस्थिति रहेगी, आपको पता निकलेगा सेम चीज, 2NaCl बाहर, 2NaCl बाहर हो गया, ठीक है। अब बचा क्या, बचा क्या आपका, ये दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगी, तो इन दोनों बेंजीन को आपको इस तरीके से जोड़ देना है, ठीक है, इस तरीके से। ये एक बेंजीन हो गई, और दूसरी बेंजीन को इस तरीके से इसी से जोड़ देना है।
दोनों बेंजीन रिंग को मतलब जोड़ देना है आपस में, ठीक है। इस तरीके से बीच में बॉन्ड लगा के दोनों बेंजीन रिंग को जोड़ दो, और बाहर क्या निकला था, 2NaCl। 2NaCl हमारा बाहर निकल गया था, ठीक है। इस तरीके से इसका नाम क्या है, दो बार देखो बेंजीन का नाम फेनिल भी होता है, तो इसी तरीके से दो बार कोई चीज लगाए तो इसका नाम हो जाता है डाइफेनिल। बाईफेनिल भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो डाइफेनिल बाईफेनिल बात देखिए, ठीक है। तो सिंपल क्या हुआ है देखो इसमें, जब बेंजीन ये क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं की अपक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं तो डाइफेनिल बनता है। इस अपक्रिया को फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। सिंपल से अपक्रिया है, आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी अपक्रिया एकदम आसान, देखो वुर्ज अपक्रिया में दोनों एल्किल हैलाइड लेना है, वुर्ज फिटिंग में एक एल्किल का ले लो, एक बेंजीन वाला ले लो, और फिटिंग में दोनों बेंजीन वाले ले लो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी हो गई। देखो समझ में पूरी कोशिश है कि एकदम रटना किसी को नहीं पड़ेगा, एकदम आसानी सीखोगे, क्योंकि किताबी भाषा सबको कठिन लगती है, लेकिन आप एकदम आसानी सीखोगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिससे वो लोग इनको देख के तैयार कर ले, ठीक है। आप देखते हैं अगली रिएक्शन कौन सी है, फिंकल-स्टीन अपक्रिया। आप देखो अगली अपक्रिया है फिंकल-स्टीन अपक्रिया। फिंकल-स्टीन अपक्रिया क्या होती है, ये भी एकदम सिंपल है, ठीक है। इसका काम होता है हाइड्रोजन को बदलना। कैसे बदल लेंगे वो चीज भी समझाते, देखो जैसे आपने मान लो कोई भी एल्केन हैलाइड लिया, जैसे मेथिल क्लोराइड ले लो या एथिल क्लोराइड ले लो, आपकी बात चलो एथिल क्लोराइड ले लिया। अब अगर आपको करना क्या है, इस क्लोरीन को हटा के ब्रोमीन लगाना है या आयोडीन लगाना है या फ्लोरीन लगाना है, तो आप फिंकल-स्टीन अपक्रिया लगा सकते हो। मतलब ये क्लोरीन हटा के हमको ब्रोमीन करना है, आयोडीन करना है, तो कैसे करोगे, फिंकल-स्टीन अपक्रिया से। इसके लिए आपको करना क्या है, Na के साथ चाहे जो हाइड्रोजन लगा दो, चाहे क्लोरीन चाहे ब्रोमीन चाहे आयोडीन, जो आपको यहाँ पे बदलना है वही यहाँ पे लगा दो। जैसे हमको मान लो ब्रोमीन यहाँ पे लगाना है, तो हम यहाँ पे NaBr से अपक्रिया कर देंगे। जब हम NaBr से अपक्रिया करेंगे तो एकदम सिंपल से अपक्रिया होगी, C2H5 के साथ Br लग जाएगा और NaCl बाहर निकल जाएगा। बस यही अपक्रिया फिंकल-स्टीन अपक्रिया, ठीक है। सबसे आसान अपक्रिया है ये। क्या करना है इसमें, जैसे कोई भी एल्किल हैलाइड है, आप उसका हाइड्रोजन बदलना चाहते हो तो सोडियम के साथ वो हाइड्रोजन लगा के अपक्रिया करा दो। जैसे यहाँ आयोडीन लगाना होता तो NaI से अपक्रिया कर देते, फ्लोरीन लगाना होता तो NaF से अपक्रिया कर देते। तो जब एथिल क्लोराइड की अपक्रिया सोडियम ब्रोमाइड से हुई और एथिल ब्रोमाइड और सोडियम क्लोराइड बन गया, मतलब इसका Br इसके साथ, इसका क्लोरीन इसके साथ लग गया। इसी अपक्रिया को फिंकल-स्टीन कहते हैं। बना के इसमें भी लिख सकते हो कि एथिल क्लोराइड की अपक्रिया सोडियम ब्रोमाइड से करने पे एथिल ब्रोमाइड और सोडियम क्लोराइड बनता है। इस अपक्रिया को हम फिंकल-स्टीन अपक्रिया कहते हैं। बस एकदम सिंपल सी, ठीक है। तो अच्छी अपक्रिया इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, तो याद कर लेना इसको। अगली रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज जान लो, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, इसमें क्या होता है, इसमें आप क्या करो, बेंजीन ले लो, ठीक है। इसमें क्या करो, बेंजीन ले लो और इस बेंजीन की अपक्रिया कर दो मेथिल क्लोराइड या एथिल क्लोराइड, कोई भी आप एल्किल हैलाइड ले सकते हो। बेंजीन की अपक्रिया किसी भी एल्किल हैलाइड से कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो हमने मेथिल क्लोराइड से कर दिया, उपस्थिति आपको लेनी है निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की। किसकी उपस्थिति लेनी है, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 की, ठीक है। आपको इस बेंजीन की अपक्रिया मेथिल क्लोराइड से करनी है निर्जल AlCl3, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। जब इससे करोगे तो इस बेंजीन के ऊपर ये CH3 लग जाएगा, और आपको देखो पता है बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। मतलब इस रिंग पे क्या है, 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है। तो जब अपक्रिया कराओगे तो बेंजीन पे मेथिल लगेगा और इसका एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ बाहर निकल जाएगा। देखो इस बेंजीन के ऊपर आपका क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा, ठीक है। इस बेंजीन के ऊपर आपका CH3 लग जाएगा और HCl आपका बाहर निकल जाएगा। बेंजीन के ऊपर CH3 लग गया और HCl आपका क्या हो गया, बाहर निकल गया। यही अपक्रिया आपकी कौन सी अपक्रिया है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, ठीक है। आप कोई भी एल्किल हैलाइड की अपक्रिया करा सकते हो। तो इसमें क्या लिखोगे, बेंजीन की अपक्रिया मेथिल क्लोराइड से निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड या निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करने पे मेथिल बेंजीन या टॉलुइन बनता है। इसी अपक्रिया को हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट की अपक्रिया कहते हैं। मस्त तरीके से ये वाली रिएक्शन भी हो चुकी है, ठीक है। इसमें आप मेथिल क्लोराइड से करो, चाहे एथिल क्लोराइड से करो, चाहे जिससे कर दो, ठीक है, कर सकते हो। अगली रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन बची है हैलोफॉर्म अपक्रिया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं, तो इनको नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। हैलोफॉर्म अपक्रिया ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर्म अपक्रिया में क्या होता है, ठीक है, हैलोफॉर्म नाम से पता चलता है इसमें क्या बनने वाला है, कोई भी हाइड्रोजन का फॉर्म बनने वाला है। मतलब हैलो का मतलब हैलोजन, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। क्लोरीन लगा दोगे तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, ब्रोमीन लगा दोगे तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा, आयोडीन लगा दोगे तो आयोडोफॉर्म बनेगा। इनके सूत्र क्या है समझ लेते हैं। देखो जैसे आपका क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, ब्रोमोफॉर्म का सूत्र होता है CHBr3, आयोडोफॉर्म का सूत्र होता है CHI3।
मतलब आपको जो क्लोरीन लगाना हो तो क्लोरीन से अभिक्रिया कराओ, ब्रोमीन लगाना हो ब्रोमीन से कराओ, आयोडीन लगाना हो तो आयोडीन से कराओ। ठीक है, यह अभिक्रिया थोड़ा सा अच्छी अभिक्रिया है, ध्यान समझना। ठीक है, इसमें करना क्या होता है, एथिल अल्कोहल लेना होता है। ठीक है, एथिल अल्कोहल लेना होता है और यहाँ पे आपको जो हाइड्रोजन का बनाना है वो हाइड्रोजन ले लो। अगर क्लोरोफॉर्म ये वाला सूत्र बनाना है तो क्लोरीन से अभिक्रिया करो, ये वाला बनाना है तो ब्रोमीन से करो, ये वाला बनाना है तो आयोडीन से करो। तो जैसे हमें क्लोरोफॉर्म बनाना है तो हम यहाँ पे क्लोरीन से करेंगे। ठीक है, क्लोरीन से हमने अभिक्रिया कर दी। ठीक है, जब हम और एक चीज और लेना पड़ेगा, NaOH भी लेना है। ठीक है, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया क्लोरीन और NaOH से होती है, तो यहाँ पे हम इसकी अभिक्रिया NaOH से कर देंगे। OH से कर दो। जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया, इसका नाम क्या था, एथिल अल्कोहल। जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया हम लोग किससे करते हैं, क्लोरीन और NaOH से करते हैं, तो आपका क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म। अगर ब्रोमोफॉर्म बनाना है तो ब्रोमीन से करो, आयोडोफॉर्म बनाना है तो आयोडीन से करो। ठीक है, जब इससे अभिक्रिया करेंगे तो आपका सबसे पहला तो यही सूत्र बनेगा। ठीक है, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा CHCl3। क्लोरोफॉर्म बन गया, बाहर क्या क्या निकलेगा इसी में आपको ध्यान देना है। इसमें देखो यहाँ से HCO, ठीक है, HCO और ONA मिला के HCOONA बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा, HCOONA। ठीक है, क्या निकला, देखो HCOONA मिला के HCOONA निकल गया। अब बचा क्या यहाँ पे बचा आपका, देखो अभी आपके पास यहाँ पे क्या क्या निकल सकता है, Na और Cl निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा, NaCl निकलेगा और एक चीज अभी बाहर निकलेगा, OH की वजह से H2O भी बाहर निकलेगा। चार चीज बाहर निकलती तो याद रखना। ठीक है, देखो क्या क्या बाहर निकला, एथिल अल्कोहल की क्रिया क्लोरीन और NaOH से करने पे क्लोरोफॉर्म बना, इसका नाम है सोडियम फार्मेट। नाम लिख लेना, क्लोरोफॉर्म सोडियम फार्मेट। सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। अब इस रिएक्शन को तुमको बैलेंस भी करना होगा। ठीक है, देखो इस अभिक्रिया को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पे क्लोरीन 2 है और यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो हम कैसे बैलेंस करें, तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे 5 का गुणा। ठीक है, 5 का करेंगे तो आप देखो क्या हुआ, 3 और 5 8 क्लोरीन हो गए और यहाँ पे 2 ही है तो यहाँ पे कर लो 4 का गुणा। दोनों तरफ क्लोरीन 8 हो गए। आप देखो सोडियम, देखो 5 सोडियम ये है, 1 सोडियम ये, 6 सोडियम है। यहाँ पे हमारे पास एक ही है ना, उधर 6 है ना सोडियम, हाँ यहाँ पे एक ही है, तो क्या किया जाए, इधर साइड इधर 6 का गुणा कर लें। चलो 6 का कर दिया मान लो, तो 6 सोडियम इधर 6 सोडियम इधर। अब इसके बाद कार्बन देखो, 2 कार्बन ये है, एक एक 2 कार्बन ये है, बैलेंस हो गई। ऑक्सीजन देखो कितने हैं, एक ऑक्सीजन ये, एक 6 मिला के 7 ऑक्सीजन। यहाँ पे 2 एक 3, तो यहाँ पे 5 का गुणा करो, 7 ऑक्सीजन यहाँ पे भी हो गए। ठीक है, देख लो 2 ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन मिला के 7, यहाँ पे भी 6 ये है, 6 का गुणा है ना, तो 6 हो गए, एक 7। और क्या बचा, हाइड्रोजन बचा 5 एक 6 और 6 का गुणा होने की वजह 6 6 12, 12 हाइड्रोजन इधर है और इधर कितने 1 2 और 10 मिला 12। अब अभिक्रिया बैलेंस से देख सकते हो, यहाँ 4 का गुणा करना है, यहाँ 6 का, यहाँ पे 5 का और यहाँ पे भी 5 का। ठीक है, तो बैलेंस हो चुकी है। तो देखो किया क्या गया है, जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया क्लोरीन और NaOH से करते हैं तो क्लोरोफॉर्म सोडियम फार्मेट, सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। इसी अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। लिख सकते हो एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म, वो एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया क्लोरीन और NaOH से करने पे क्लोरोफॉर्म बनता है। इस अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। तो मस्त तरीके से ये वाली अभिक्रिया भी हो चुकी है। ठीक है, तो आशा करते हैं मस्त तरीके से आप इस रिएक्शन को समझ चुके होंगे। पांचों ये जो कितनी रिएक्शन थी, 6 थी ना, तो 6 की 6 रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना पेपर में क्योंकि पूछी जाती है। और वीडियो अच्छा लगा और रिएक्शन समझ में आई हो तो सभी दोस्तों को अपने शेयर कर दो, जिससे वो लोग भी चैनल से जुड़ के मस्त तरीके से तैयारी कर सके। चैनल पे और भी आपके इंपॉर्टेंट वीडियो पड़े हुए हैं, क्लास 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, उस पूरी प्लेलिस्ट पे हमने एक तरफ से सारी चीजें पढ़ा रखी है, मस्त तरीके से देख सकते हो। फिजिक्स की प्लेलिस्ट है चैनल पे, उसमें फिजिक्स सारी चीजें पढ़ा रखी है, मस्त तरीके से देख सकते हो। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं, इसे नोट कर लो।